सर्दी का मौसम आ गया है, यानी कि सर्दी की शुरुआत हो गई है और मौसम आ गया है कई तरह की सब्जियों को हमारे टेरेस गार्डन में उगाने का। सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों में से सबसे आसान होता है टमाटर उगाना। वैसे तो टमाटर को आप फरवरी, मार्च और जून जुलाई में भी उगा सकते हैं, लेकिन टमाटर को उगाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ग्रो बैग या कंटेनर में टमाटर लगाकर उनसे ढेर सारे टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के उपयोग के आप एक पौधे से 3 से 4 किलो टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आप आगे देखेंगे कि टमाटर के हर स्टेज पर आपको क्या केयर करनी चाहिए, एक पौधे से ढेर सारे टमाटर पाने के लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए, इसे खाद कब और कितनी देनी चाहिए, ये सब बातें आज के वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको हाइब्रिड बीजों का ही चयन करना चाहिए। मार्केट से लाए हाइब्रिड बीज आपको एक पौधे से 5 से 6 किलो टमाटर दे सकते हैं। यदि आप हाइब्रिड बीजों का उपयोग नहीं करते तो आप अपने घर में पड़े टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह उसके या तो स्लाइस काट लीजिए, नहीं तो इसके काट के इसके ये जो बीज है, पल्प है, आप उसको निकाल के उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं आज इन स्लाइसों का ही उपयोग करने वाली हूँ। टमाटर के बीजों को लगाने के लिए आपको एक छोटा सा कंटेनर लेना होगा। उसमें आप 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट दोनों बराबर मात्रा में ले लीजिए। और फिर मैं देखिए इस तरह से इन स्लाइस को ऐसे रख दूंगी। अभी मुझे बहुत कम पौध की ज़रूरत है, इसलिए मैं केवल 2 ही स्लाइस रख रही हूँ। स्लाइस रखने के बाद आप इसको मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए। जब ये पूरा मिट्टी से कवर हो जाए, फिर आप इसमें पूरा अच्छे से पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप इस कंटेनर को किसी पार्शियल शेड में रख दीजिए। कोई जहाँ भी आपको पूरे दिन की धूप नहीं आती वैसे जगह पे रख दीजिए। और इस बीच आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे, ऊपर की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, तब इसका जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा। टमाटर के बीजों को जर्मिनेट होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। देखिए ये मेरा 7 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मेरे बीज अब जर्मिनेट होने लगे हैं। ये देखिए ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये मैंने मेरे छत पे ही रखे कंटेनर में मैंने बीज डाल दिए थे। जब टमाटर के पौधे 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तब वो ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाते हैं। मेरा ये पौधा 15 दिन का है। अब इसे मैं बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। टमाटर को ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको 12 बाई 12 इंच का मिनिमम ग्रो बैग रखना चाहिए। यदि इससे बड़ा हो तो और अच्छा, लेकिन आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का रखना ही चाहिए। और एक कंटेनर में या ग्रो बैग में आपको एक ही टमाटर का पौधा लगाना चाहिए यदि आप अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं तो। ग्रो बैग भरने के लिए मैंने गार्डन की 70% गार्डन सॉइल लिया है और ये मेरा किचन कंपोस्ट है, किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है। 30% मैंने ये लिया है और 1 से 2 मुट्ठी आप नीम खली ले सकते हैं। और कैल्शियम के लिए आप जो चाहे, जो भी आप उपयोग करते हैं, बोन मील, एगशेल पाउडर या लाइमस्टोन पाउडर, जैसे कि ये चूना, मैं ये चूना यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं बोन मील और एगशेल का उपयोग नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप इन सब को ले लीजिए। मिट्टी और कंपोस्ट का आपको रेशियो, अगर आपकी मिट्टी पहले से फर्टाइल है तो 70-30
और 30 का रखिए। और अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल नहीं है तो आप 60 और 40% का रेशियो रखिए। फिर मिट्टी को पूरी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। टमाटर के पौधों को फर्टाइल मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। यदि पानी रुकेगा तो इसके जड़ खराब हो जाएंगे, फंगस लग जाता है बहुत ही जल्दी टमाटर के पौधों में। अब इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको इसे बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। किसी भी गार्डन टूल से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके रूट को आप डिस्टर्ब ना करें किसी भी तरह से। इसके बाद आप देखिए, मैं इसे इस तरह, मेरे ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें आज लगाऊंगी। मेरे इस ग्रो बैग को मैंने किचन वेस्ट से तैयार किया है, इसलिए देखिए वीड्स भी निकल आए हैं और कुछ पौध भी लग गए हैं। वो पौध जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें भी मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। फ़िलहाल मैं उन्हें रहने देती हूँ। टमाटर के पौधों को लगाने के लिए हमें 6 से 8 इंच डीप गड्ढा करना चाहिए, क्योंकि टमाटर के स्टेम में भी वाइट हेयर लाइन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इससे भी वो रूट प्रोड्यूस करता है और उससे उसके प्लांट को हेल्प मिलता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए हम जितना इसे डीप लगाएंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो इसकी जड़ें ऊपर ऊपर रहेंगी और मिट्टी उन्हें हमेशा कम पड़ता रहेगा। और दोस्तों देखिए, मेरे किचन वेस्ट से तैयार है ग्रो बैग, इसलिए इसमें देखिए आप मिट्टी बहुत ही नीचे चली गई है। जैसे जैसे किचन वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है वैसे वैसे। अब आप इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दीजिए और दबाने के बाद आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। दोस्तों ये जैसे जैसे किचन वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है, मेरे मिट्टी नीचे जा रहा है। ये तरीका टमाटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि टमाटर को हमें समय समय पर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसके जड़ें ऊपर आती जाती है, तो हमें मिट्टी चढ़ानी होती है। तो जब हम हमारा पौधा इस तरह से लगाते हैं तो ऑलरेडी मिट्टी कम होता है, फिर हम एक लेयर मिट्टी की उसमें कंपोस्ट और कैल्शियम्स के सोर्स जो भी हैं वो डाल करके फिर से एक लेयर चढ़ा देते हैं। देखिए मेरे हर ग्रो बैग में आप देखिए इस तरह मैंने टमाटर लगा रखे हैं और सभी को मैंने इसी किचन वेस्ट भर के ही लगाया है। और अब देखिए ये मेरा किचन वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है तो वो मिट्टी नीचे जा रही है। अब मैं इनमें एक लेयर मिट्टी चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से हमें टमाटर के पौधे लगाने चाहिए। टमाटर के पौधे जब बड़े होते हैं तो हमें इसके एक लकड़ी का सपोर्ट देना चाहिए। इस तरह लकड़ी आप इसके साइड में लकड़ी को गाड़ दीजिए और फिर आप इसको एक रस्सी से या किसी भी धागे से अच्छे से बांध दीजिए। थोड़ा लूज़ बांधिएगा क्योंकि स्टेम जब ग्रो होगी तो वो दबने नहीं चाहिए। जब पौधा 30 से 35 दिन का हो जाएगा तो देखिए फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के बाद। देखिए मैं सपोर्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखिए एक बार मेरे पौधे में सपोर्ट नहीं दिया था ठीक से और मेरे पौधे में इतने बड़े बड़े फल आ गए थे। 150 से 200 ग्राम के एक फल थे और पौधा उसका वज़न संभाल नहीं पाया और इस तरह ये पूरा नीचे गिर गया था। तो इसलिए टमाटर के पौधों को लकड़ी का सपोर्ट अवश्य देना चाहिए, वरना इस तरह आपके पौधे भी गिर सकते हैं। टमाटर के पौधे में जब फूल आते हैं तो ये फूल सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल दोनों पॉलन होते हैं। पर अगर हवा और पॉलिनेटर की कमी होती है तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होता है। इस तरह आपको शेक कर देना है, उससे 50 से 55 दिन में छोटे छोटे फल बनने लगेंगे पौधे में और फिर 65 से 70 दिन में आप देखेंगे कि आपके टमाटर मैच्योर होने लगेंगे और इस तरह थोड़े थोड़े पकने लग जाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसको जब ये इस तरह येलो कलर के हो जाते हैं तब भी इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इनको यदि आप हार्वेस्ट करके अपने घर के टमाटर में रख देंगे तो वो भी लाल हो जाएंगे और जब टमाटर आपके लाल होने लग जाए तो आप इनको हार्वेस्ट करते जाए, क्योंकि अगर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये सारा न्यूट्रिशन इसी में लगाएगा पौधा। आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो बाकी फ्रूट है पौधा उसमें अपना न्यूट्रिशन लगाएगा।
इस तरह जब हम हार्वेस्ट करते हैं और जो स्टेम बच जाता है उसको भी हमें काट देना चाहिए, क्योंकि ये भी थोड़ा ना थोड़ा न्यूट्रिशन लेता रहता है पौधे से। टमाटर के पौधों को हर 20 दिन पर कैल्शियम युक्त खाद दीजिए आप, क्योंकि जब टमाटर के पौधे में फल लग जाते हैं तो इनके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। और इसे हर 15 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल को आप गार्लिक और चिली एक्सट्रैक्ट के साथ यूज़ कीजिए, या आप कोई और होममेड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो ये थी टमाटर पर कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।